गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस सामूहिक अनुष्ठान की श्रृंखला में आज गायत्री मंत्र के दूसरे चरण को शुरू करने जा रहे हैं। पहले चरण की चर्चा कल करने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि 3 त्रिपदा गायत्री है और उसके 3 चरण भूर्भुवः स्वः है, चेतन मन, अचेतन मन और सुपर चेतन मन। चेतन मन के साथ बताया भक्ति योग, आस्था का संवर्धन, आस्था का संवर्धन। और आस्था के संवर्धन का मतलब है आपका विश्वास, और विश्वास का मतलब है समर्पण, समर्पण का मतलब है एकाकार। अर्थात भक्ति योग किसको कहा? मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा मन, दोनों के अंदर फासला ढूंढिए, कितना फासला है, जबकि हम दोनों अलग अलग हैं। जबकि हम दोनों अलग अलग हैं, मैं और मेरा शरीर अलग अलग हैं, जुड़े हैं, जुड़े हैं। जिस तरह से गाड़ी में घोड़ा जुड़ा रहता है, उस तरह से हम दोनों जुड़े हुए हैं। घोड़ा अपनी मर्जी से गाड़ी से अलग नहीं हो सकता, ना अपनी मर्जी से जुट सकता है। जो गाड़ीवान है वही उसके कंधे पर गाड़ी की जिम्मेदारी को रखता है और गाड़ी के साथ उसको बांध देता है। जो भी हरकत होती है वो घोड़ा करता है, परंतु उसका प्रभाव गाड़ी में दिखाई देता है। शरीर जो भी हरकत करता है उसमें मन बैठा रहता है और मन में सुपर चेतन की ताकत बैठी रहती है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो अचेतन के जागरण की, ज्ञान योग की बात आप लोगों से कर रहे हैं। और इस क्रिया को करने के लिए जो ज्ञान योग की बात आपसे कर रहा हूं, भक्ति योग बगैर ज्ञान योग के नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अब ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, तुमसे अलग ज्ञान है या तुम ज्ञान से अलग हो? तुमसे ज्ञान है। जैसे किसी के साथ अपनापन जगता है, प्रेम जगता है, वैसे ही अपना ज्ञान भी जगता है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, ज्ञान का उत्पत्ति, उद्भव केंद्र हमारा मस्तिष्क है, यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारा मस्तिष्क है। अब 3 दिन की साधना ज्ञान योग की, अर्थात अपने मस्तिष्क को खोलने की करनी पड़ेगी। बड़े ही अपनेपन के साथ कह रहा हूं,
जो अभी क्रियाकृत किए जा रहे हैं, केवल उनको कर लेना ही हमारी मंजिल नहीं है। पहले अपना लक्ष्य बनाओ, पहले अपना लक्ष्य बनाओ। मैंने कल एक बात समझाई थी, जब भोजन करते हैं तो मुंह में जीभ चलती है, आप रोक लो, भोजन नहीं हो सकता, भोजन नहीं हो सकता। अगर आपको भोजन करना है तो जीभ को चलाना ही पड़ेगा। आप रोकना भी चाहेंगे तो नहीं रुकेगी, क्योंकि भोजन से जीभ को स्वाद आता है। भोजन में जीभ को स्वाद आता है, इसलिए वो अपने रस को लेती है, इसलिए वो अपने रस को लेती है, उसे स्वाद आता है। और स्वाद में अपने स्वाद को, जो स्वाद लेती है अपने स्वाद को उस भोजन में लार के रूप में मिलाती है, और वही पेट के लिए पौष्टिक हो जाता है, वही पेट के लिए पौष्टिक हो जाता है। जितना भोजन सुख लेकर के चबा चबा करके किया जाता है, शांत चित्त दत्त चित्त हो करके किया जाता है, उतना ही वो सुपाच्य बनता हुआ चला जाता है। अब मैं अगली बात कहना चाहूंगा। आप जप क्यों कर रहे हैं, जवाब भी मैं ही दे रहा हूं। योग, योग कैसा योग? आत्म परिष्कार के लिए। बीच में रोक करके एक बात कहना चाहूंगा। कल जैथरा से एक बच्चे का फोन आया था, वो कह रहा था गुरुजी मेरा मन नहीं लगता, मैं विचलित रहता हूं, बेचैन रहता हूं। मैं उससे पूछने लगा, बेटा मुझे एक बात बता, तुझको भय भी लगता है? भय? उसने कहा जी बहुत जोरों से, एकदम चौंक करके पड़ा, बहुत जोरों से भय लगता है। मैं उसको समझाने लगा, मैंने 3 शक्तियां बताई थी आपको। पहली बताई थी ब्रह्मा, दूसरी विष्णु और तीसरी महेश। ये 3 भगवान देवता बताए गए थे, प्रधान देवता। वैसे परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्र और गणेश, ये 5 तत्वों के 5 देवता बताए हैं। सचेतन मन, सचेतन मन जिसका भलाई में, पुण्य में, परमार्थ में चल गया, ब्रह्म की शक्ति उसके ऊपर काम करने लगी। विष्णु की शक्ति, गुण जिसमें मिलने लग गया, गुण क्रियाशील हो गया, विष्णु की शक्ति काम करने लग गई। तीसरा, भावना का, आत्मा का रस भी जिसमें जाने लग गया, वह महेश की ताकत उसमें जाकर समाहित हो गई। बच्चा कहता है कि मुझको भय लगता है, जान लेना भटका हुआ ब्रह्म, ब्रह्म जब भटक जाता है तो वो भ्रम बन जाता है। भटकावा, दोबारा से कह रहा हूं, ब्रह्म जब भटक जाता है तो भटक जाता को पकड़ लो, भटकने से वो भ्रम हो जाता है, भ्रम, आशंका।
और जब आशंका हो जाता है तो उसको भय लगने लग जाता है, उसको भय लगने लग जाता है। अगर वो बच्चा लाइन पर है तो बहुत अच्छे से सुन ले, जब भ्रम पैदा हो जाता है तो रक्षा की जब कामना यहां से जीव हृदय से अंतःकरण से करता है, तीसरा सुपर चेतन से करता है, इसके बाद 3 दिन की साधना के बाद इसका नंबर आएगा। परंतु आज थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, जब वो यहां से प्रार्थना करने लग जाता है, यानी कि ये हृदय क्रियाशील होता है, तो फिर एक शक्ति जगती है। भ्रम को दूर, भटकावे को दूर करने के लिए आपके अंदर एक शक्ति जगती है। जैसे मुंह में जीभ की ताकत मैंने कही, उससे एक ऊंची ताकत आपकी जगती है, और उस ताकत का नाम है धर्म। उस ताकत का नाम है धर्म। जिसके जीवन में आकर के धर्म खड़ा हो जाता है, भटकावे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको सूक्ष्म शरीर को जगाना है तो उसको जगाने के लिए जप योग, जप नहीं, जैसे भोजन के साथ जीभ चलती है, ऐसे ही मुंह के साथ, वाणी के साथ में मन भी चलना चाहिए। इस मन का रस जब आपके जप में आकर के मिल जाएगा तो जप योग हो जाएगा, जप योग हो जाएगा। क्या आप मेरा कहना नहीं मानेंगे? अपनी चलाएंगे, भटक जाएंगे। जो बच्चे की बात अभी आपसे कही, बिगड़ी हुई स्थिति वो ही होती है। मैं पूछ रहा हूं, क्या ज्ञान आपके लिए आवश्यक नहीं है जीवन के लिए? जैसे भोजन आवश्यक है, प्राण आवश्यक, श्वास आवश्यक है, क्या इस मन के साथ में ज्ञान का संबंध नहीं है? ज्ञान क्या है? आप सोचिए, ज्ञान क्या है जो हमें भटकावे से बचाता है? जो हमें भटकावे से बचाता है वो ही ज्ञान है। जब वो भटकावे से बचाता है तो अपनी लाठी लेकर के, ज्ञान की लाठी लेकर के खड़ा हो जाता है। आओ, कौन सी बुराई आएगी मैं देखता हूं। आइए, मेरे जीव पर कौन सी पाप बुराई आएगी, वो अपनी लाठी लेकर के खड़ा हो जाता है। अगर किसी के पास, किसी के साथ में ऐसा कोई सहायक हो जो सुरक्षा के लिए पूर्णतः तैनात हो, सोच करके देखो, वहां उसको किसी तरह का भय लगेगा क्या? यही ज्ञान योग होगा। आत्म परिष्कार की दृष्टि से यह बड़ा उपयोगी है और विज्ञान सम्मत है। जिस तरह से प्राण, सांस, पानी, भोजन, ये स्थूल है, साकार है, इनको पौष्टिक रूप में लेना आवश्यक है। समझ लेना, ज्ञान योग भी विज्ञान संगत है, विज्ञान संगत है, बुद्धि सम्मत उपाय है। गायत्री उपासना में जप का जो पक्ष है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जितने भी धर्म अनुष्ठान के उपचार कृत्य किए जाते हैं, धर्म अनुष्ठान के उपचार कृत्य किए जाते हैं, एक कुंड से लगा करके अश्वमेध यज्ञ तक के कार्यक्रम आप लोगों ने देखे होंगे। वो जितने भी किए जाते हैं वो धर्म अनुष्ठान है।
थोड़ा सा समय उन कृत्यों में उपचार के लिए दे देने से कितना बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, एक कुंड से लगाकर अश्वमेध तक का यज्ञ हो, उसमें भी जप का सहारा लिया जाता है। आप कितने भाग्यशाली हैं। आपको तो नहीं कहा जा रहा फला जगह अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और आप घर छोड़ करके वहां चले जाइए और वहां पर जा करके आप अपना जप दान कर दीजिए। अरे अब तो आपको घर पर बैठ करके ही धर्म अनुष्ठान कराया जा रहा है। क्या कहा मैंने? धर्म अनुष्ठान, यानी कि धर्म का अनुष्ठान। मैंने कहा भय को दूर करने के लिए कौन आता है? धर्म। आपके पास भगवान की शक्ति आ गई धर्म के रूप में। कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। परमात्मा की शक्ति जो विष्णु के रूप में है वो आपके जीवन में अवतरित होने जा रही है। जप का मोटा सा अर्थ निर्धारित मंत्र की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार रगड़ना। पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार रगड़ना। निर्धारित मंत्र की पुनरावृत्ति। जब आप अंदर से मन को चलाओगे, बार बार रगड़ोगे, तो मन का रस छूटेगा। जैसे तेजाब के अंदर किसी चीज को डाल देते हैं तो उसमें पड़ी हुई वो गल जाती है। जब मन का रस छूटेगा, अमृत और कोई नहीं है। इस आत्मा को अमृत पिला दो, इस आत्मा को अमृत पिला दो। और वो अमृत कोई और नहीं है, ज्ञान ही वो अमृत है। अब उसको पैदा करना है। अगर उसको पैदा करना है, आपके सब पाप कट जाएंगे। आपके, मैं वायदा कर रहा हूं, सारे पाप कट जाएंगे। जब तो आप करते हैं, पर जप योग कर लीजिए, जप योग कर लीजिए, ये धर्म अनुष्ठान हो जाएगा। घिसने से, रगड़ने से, पीसने से, मांजने से, चीरने से जो क्रियाएं की जाती हैं, उनकी स्थिति में बदलाव आता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, चीरना, फाड़ना, पीटना, कूटना, पीसना, पटकना, बनारना, ये सारे काम जो किए जाते हैं वो परिवर्तन के लिए किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? दोबारा से बोल रहा हूं, लकड़ी का कुछ बनाना हो तो चीरना पड़ेगा, कपड़े का कुछ बनाना हो तो फाड़ना पड़ेगा, सब्जी का कुछ बनाना हो तो बनारना पड़ेगा, आटे को खाना हो तो गेहूं को पीसना पड़ेगा, चटनी खानी है तो पीसनी पड़ेगी, कोई औषधि खानी है तो उसको भी कूटना पीसना पड़ेगा। बोलिए, परिवर्तन की प्रक्रिया है कि नहीं है? तो कर दीजिए। जप के माध्यम से जो पुनरावृत्ति दी है, उसका मतलब रटना नहीं है, रटना नहीं है, ना ना ना, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका मन चलना चाहिए, मन का रस डलना चाहिए, पीस खूब अच्छे से रगड़ाई होनी चाहिए, खूब अच्छे से रगड़ाई होनी चाहिए। बोलिए, सोचो, सोचो, कौन करेगा? याद रखना, आप नहीं कर सकते, परंतु सत्य बता रहा हूं, गुरु की कृपा लेकर के चलोगे तो सब होगा। मैंने कल कहा था, खेती है पर किसान नहीं है तो नहीं होगी, जबकि खेती तो खेती ही करती है। आप देखिए ना, अगर बच्चा पढ़ने चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते तो मास्टर की जरूरत है।
पढ़ते तो बच्चे ही हैं, पढ़ते तो बच्चे ही हैं। इसलिए आपको जप योग करना है तो गुरु की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आधार बना लीजिए। मैं कह रहा हूं आपके पास गेहूं है तो चक्की की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, नहीं पिसेगा उसके बगैर। कपड़ा काटना है तो कैंची की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। संचालन भी तो आना चाहिए। किसान की खेती तो वही कर सकता है जिसको अनुभव हो और जिसमें क्षमता हो। देख करके खेती नहीं की जा सकती। अरे इतनी अच्छी अच्छी चीज इसमें पैदा होती है तो मैं भी करूंगा। कहना आसान है पर उस लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं है। बर्तन मांजने से उन्हें किसी कड़ी और खुरदरी चीज से रगड़ना पड़ता है। घर में झाड़ू लगाने हो तो बार बार उसकी पुनरावृत्ति करनी होती है। कपड़ा धोना है, स्नान करना है तो मलना और रगड़ना पड़ता है। सफाई के लिए हाथ धोते हैं तो वो ही करते हैं। जूते पर पालिश करते हैं, बालों में कंघी करते हैं तो यही काम करते हैं। धातु को आग में तपाते हैं, लकड़ी को चीरते हैं तो वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पैरों को भी आगे बढ़ाना पड़ता है। इस दुनिया में अणु से लगा करके परमात्मा तक सब गति कर रहे हैं। दोबारा से सुनो, अणु जो विज्ञान पढ़े हुए हैं वो इस बात को जानते होंगे, अणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बड़ी ही तेजी से घूमते रहते हैं। उसी के कारण उनके अंदर ऊर्जा शक्ति पैदा होती है। उस घुमाव से इतनी छोटी सी जगह है जिसको आप आंख से नहीं देख सकते, पर उसमें कितने हजारों किलोमीटर की स्पीड से उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं। आप सोच करके देखो कितनी ताकत उसके अंदर होगी। ऐसे ही परमात्मा भी गति कर रहा है। किसी भी अवस्था में अगर जीव है, किसी भी अवस्था में जीव है तो उसकी सक्रियता उस परमात्मा के द्वारा ही है। उस पर भी उसकी चेतन सत्ता काम कर रही है। सुना है चंदन घिसने वाले, मेहंदी को पीसने वाले, तेल की मालिश करने वाले जब इन कामों को करते हैं, मान लीजिए कोई तेल मालिश कर रहा है तो उसके हाथ की मालिश अपने आप हो जाती है। चंदन घिस रहे हैं तो चंदन वो मस्तिष्क पर ना लगाए कोई बात नहीं, उसके हाथ में चंदन अपने आप लग जाता है, मेहंदी अपने आप लग जाती है। अगर ये तरीका अपनाया जाए तो आपको लाभ होगा। आटा गूंदना, रोटी बेलना, दीवारें पोतना, फर्नीचर रंगना, इन कार्यों में पुनरावृत्ति का बोलबाला है। एक बार हाथ को इधर से उधर कर देने के बाद कार्यों में एक प्रभाव निकल करके आता है। अगर कलई में डुबा करके आपने ब्रुश दीवार पर मार दिया तो अपना काम शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया है। आज से आप करके देखिए, आज से आप जैसा बताया गया है करके देखिए, कर्म शुरू, धर्म अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। आपका धर्म अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। मैल छुड़ाना है, पाप को मिटाना है तो और कोई तरीका नहीं है। अपने अंदर चमक को लेकर के आना है तो कोई तरीका नहीं है।
जब केवल एक औपचारिकता नहीं है, ना आपकी जीवन का लक्ष्य है, ज्ञान योग हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसको हमें 3 दिन में पैदा करना है, शुरुआत करनी है। एक बार आकर के जम गया, जो आज हमारे विकार हमें उस रास्ते पर चलने नहीं देते। हम तो चलना चाहते हैं, करते हैं, परंतु हमारी ही मनोवृत्तियां हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। अगर उस रुकावट को दूर करना है, फिर दोबारा से बोल रहा हूं, कोई रुकावट नहीं होती, हमारे पाप कर्म ही रुकावट होते हैं। चेतना तो चेतना के साथ मिलना चाहती है। 2 मोमबत्तियों को एक साथ लाइए, दोनों आपस में लो एक दूसरे को खींच लेती है, पर वो दूरी इतनी कम हो जाए कि उनकी नजदीकी हो जाए। अगर जप के माध्यम से आप इसको धर्म अनुष्ठान बनाते हैं और गुरु की और आपकी नजदीकी हो गई, तो वो गुरु की कृपा आपके जप में उस प्राण को पैदा कर देगी, जिसके द्वारा पाप हटते चले जाएंगे। झाड़ू एक बार चलती है तो कबाड़ा आगे आगे चलना शुरू कर देता है। झाड़ू जब चलना शुरू करती है तो फिर कबाड़े की कोई हिम्मत नहीं है कि वो वहां टिका रहे, जड़ जमाए रखे। हां, कई बार एक काम तो हो जाता है, कहीं कोनों में, कहीं चारपाई के पैरों के नीचे वो छुप जाता है, छुप जाता है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, आप शुरू करिए। छुपे हुए को भी निकाल करके बाहर होगा, जो छुप जाएगा वो भी निकल करके बाहर आएगा। आप करना शुरू करिए। अगर आपने करना शुरू कर दिया तो परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और परिवर्तन आ गया, थोड़ा भी परिवर्तन आ गया, और सक्रियता अगर पैदा हो गई जीवन में, तो वो चलती चली जाएगी। रगड़ का सिद्धांत क्रियान्वित हो पाए, आप में चमक आए। रसायनों को ऊपर से पोत देना होता है, पर जिसका तरीका बहुत कम महत्वपूर्ण नहीं है रगड़ने का, धातुओं पर सस्ती और अच्छी पालिश करने से, मात्र रगड़ने भर से उनमें चमक पैदा हो जाती है। पालिश के कारण, पालिश के कारण संगमरमर के फर्श डाले जाते हैं, पत्थर लगाए जाते हैं, परंतु वो उतने चमकते नहीं है। पर जब मशीन से रगड़वा दिए जाते हैं तो उनमें भी चमक पैदा हो जाती है। जप योग में शरीर और मन के दिव्य संस्थानों को खोद करके बाहर निकालना है। यही सब तरीका है। अगर धरती से पानी बाहर निकालना है तो कुआं खोदना ही पड़ेगा। अगर लंबाई में आपने कुआं खोद दिया तो नाली खुदेगी, और गहराई में आपने खोद दिया तो कुआं खुदेगा। इन पापों को खोद करके बाहर करना है। बोलो कि आपका फायदे की बात नहीं कर रहा, तो क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? मिलकर के नहीं करेंगे? मैं एक प्रवचन इससे आगे करूंगा जिसमें सामूहिक अनुष्ठान की मैं महिमा को बताऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप इतने सारे जुटे हैं, ये विचार जहां जहां तक जाए, अगर कुआं खुदने लग गए, जगह जगह पर कुएं खुदने लग गए, तो धरती पर सिंचाई की कमी नहीं रहेगी। धरती में पर्याप्त मात्रा में पानी है। अगर वाटर लेवल आज नीचे चला गया है तो आज आदमी आवश्यकता की नहीं, अपनी हिड़स की पूर्ति कर रहा है। अपनी हिड़स की पूर्ति कर रहा है, आवश्यकता की नहीं कर रहा। नहीं तो प्रकृति के पास सब चीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
कुआं खोदिए, कुआं खोदिए। अगर कुआं खोदा तो जप और शरीर, मन के दिव्य संस्थान खुद करके निकल आएंगे। छैनी और हथौड़ी का कार्य लगातार करते हुए चले जाना, बीच में तनिक सा भी विश्राम भर मत लेना। ऐसा हृदय की धड़कन और फेफड़े का श्वास प्रश्वास क्रम से लगातार चलता रहे, जिस तरह से उनके बीच में कोई गुंजाइश नहीं होती है रुकने की। वैसे ही आपकी मांसपेशियां अंकुचन परकुचन, रक्त का दौड़ना घड़ी का पेंडुलम की तरह से चलते डुलते रहना, वो कार्य सतत आपके जीवन में क्रियाशील हो जाए। क्षण भर के लिए भी कोई आंतरिक अवयव में, गतिशीलता में कोई अवरोध ना आए। ये भी आंतरिक पुनरावृत्ति है, रगड़न है, रगड़न है, रगड़न है। मन के विचारों को रगड़ना है। रगड़ने की तरह ही दूसरी क्रिया गति चक्र की भी है। मशीनों से काम लेने के लिए पहले हमने देखा था, जितने भी, खैर आज भी है, वो जितने भी इंजन चलते थे तो उनमें जो पहिया व्हील लगता था वो बड़ा भारी भरकम होता था। अगर वो हल्का होता तो मशीन का गति चक्र ठीक नहीं चलता। पिस्टन जब आगे जाता है फिर धकेल करके पीछे आता है तो वो आवागमन आगे पीछे का जो चलना है उसमें उस क्रम को तोड़ नहीं पाता। कौन से क्रम को? जहां वो आगे बढ़ करके लास्ट बिंदु पर जाता है फिर पीछे आता है, वो धकेल नहीं पाता। वो पहिया भारी होता है, धकेलने का काम बाहर से करता है और शक्ति का काम अंदर से करता है। गुप्ता जी लाइन पर लिख रहे हैं, जरा देखो जो बोल रहा हूं, गति चक्र की बात आपसे कर रहा हूं। इंजन में आंतरिक दहन होता है, यांत्रिक क्रिया बाहर होती है। दोनों को आपस में मिलाने के लिए भारी भरकम पहिया लगाया जाता है। दूसरी बात कहूंगा, ये तो इंजन की बात कही, जितनी भी प्रेस होती हैं जो ठप्पा मारती है, बहुत तेजी से आकर के लगता है, उनके अंदर भी बहुत भारी व्हील लगाया जाता है, बहुत भारी वो लगाया जाता है। नहीं तो वो जहां चोट आकर के मारती है फिर ऊपर उठने की क्षमता नहीं रहेगी, इसलिए गति चक्र को गति देने के लिए एक भारी भरकम पहिया भी लगाया जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस गतिशीलता की गोलाई के स्तर की पुनरावृत्ति करने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, आकाश में ग्रह नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं, दूसरे नक्षत्र उन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं, सब उसको अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, परंतु वो अपने पथ से, निर्धारित पथ से विचलित नहीं होते और उसी पर गति करते रहते हैं, अपने पथ पर ही गति करते रहते हैं। आपको भी अपना रास्ता, भौतिक संसार अपनी तरफ खींचेगा, धर्म अपनी तरफ खींचेगा। दोनों संसार एक साथ क्रियाशील होंगे, परंतु आपको विचलित नहीं होना है। अब धर्म क्या है? यह कहा गया है, धर्म रक्षितो रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।
आत्मा की इच्छा ही धर्म है। विषय अगले में जा रहे हैं, जो अब 2 दिन बाद जाएंगे, उस विषय में 2 दिन बाद जाएंगे। उसमें कारण शरीर को चलाएंगे। आज सूक्ष्म शरीर को चलाने की बात की जा रही है। आपको धकेल गाड़ी भी आपने देखी होगी और रेलगाड़ी भी आपने देखी होगी। आपने रेलगाड़ी में जो स्टीम इंजन से चलते थे, उसमें एक व्हील लगा देखा होगा, जिसका पटरी से कोई मतलब नहीं होता था, पटरी के ऊपर होता था। वो एक नहीं कई लगे होते थे, जो गैस को काटने के, अंदर की गैस को काटने के लिए उसमें लगाए जाते थे। बिजली का पंखा, लट्टू, आप देखिए कितनी तेजी से चलते हैं। जलती बारूद के खिलौने आपने तेजी से घूमते देखे होंगे। पक्षी उड़ाने के लिए गोफन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मिट्टी रख करके बड़ी तेजी से घुमाते हैं, उसमें ताकत पैदा हो जाती है। ऐसे ही आपने एक चीज और देखी होगी, भगवान श्री कृष्ण के पास एक चक्र था। उस चक्र का नाम सुदर्शन चक्र था। उस चक्र का नाम सुदर्शन चक्र था। असाधारण शक्तिशाली था, पर गति ना होने पर भी साधारण सा धारदार पहिया बनाकर कहीं पर उसको चलाया जाए, गति की तीव्रता से एक शक्तिशाली शक्ति पैदा होती है। उसके मध्यवर्ती विरामों का पता नहीं चलता। ऊपर से बरसने वाली बूंदें एक छड़ की तरह लगातार दिखाई तो देती हैं, यद्यपि वो अलग अलग होती हैं। जैसे ही मंत्र का जप हम करते हैं, उनके बीच में भी आपने धियो यो ने प्रचोदयात किया, फिर लौट करके ओम पर आएंगे तो बीच में गैप आया कि नहीं आया? ये जो गैप आया, मंत्र में शब्दों का क्रम गतिशील रहे, उसमें ये ना पता लगे, क्या ना पता लगे कि कहीं खाली स्थान है। और ये बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं अंदर की बात कर रहा हूं। तत्सवितुर्वरेण्यम, जो वर्ण करने योग्य है उसको मैंने वर्ण किया। क्या वर्ण किया? उसके वर्ण करने से मेरी आस्तिकता जगी, आदर्श के रूप में वो सक्रिय हुई, जीवन को उसने गति दी। विचार के रूप में, विचार के रूप में जीवन को गति। पैर की गति तो शरीर की गति है। आदमी पैदल से लेकर हवाई जहाज तक गति कर लेता है, परंतु उसका स्तर नहीं बदल जाता है। वो तो शरीर का एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है। अगर जीव की गति करनी है तो वो मन से की जाती है, मन से, मन से की जाती है। अब मन की गति कितनी हुई? जितना योजनाबद्ध, तालबद्ध, लयबद्ध होकर के गति करता है, एक रस पैदा करता है। मैंने अभी कहा, शक्ति का प्रभाव जड़ और चेतन के अंदर दिखाई देने लग जाए तो उसका आलाभ आपको पता लगेगा। पदार्थ विज्ञान के यानी कि रसायन शास्त्र के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं, समस्त ऊर्जा स्रोतों के अंतराल में ताप की तरह ही शब्द शक्ति का भी ऊंचा स्थान होता है।
दोनों की तरंगे होती हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। उनकी सामर्थ्य किसी से कम नहीं होती। बिजली, ताप, तेल, कोयला ये ईंधन के माध्यम हैं। इनके माध्यम से शक्ति प्रकट होती है और जो प्रकट होती है वो संसार में अपने काम को करती है। ताप की तरह समय शब्द की शक्ति की तरह अपनी प्रचंडता का परिचय देती है। जिसका उपयोग अधिक है उसका कम प्रसन्न नहीं होता। वो यह है कि क्षमता की दृष्टि से दोनों के स्तर में अंतर तो नहीं है। इस दृष्टि से विश्व के अंतराल में काम करने वाली जो ताकत है शब्द तरंगे हैं, जिनके द्वारा ये समस्त संसार को परमात्मा चला रहा है। जब वही आपके अंदर भी पैदा हो जाती हैं, जैसे दो सहेलियां आपस में मिल जाती हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करके हल्की हो जाती हैं, ऐसे ही अंतरिक्ष में जो ईश्वरीय तरंगे पैदा होती रहती हैं, वही जब अपने अंदर पैदा हो जाती हैं तो वो आपके जीवन में पैदा हो करके आपके जीवन को भी हल्का कर देती हैं। शब्द के साथ चेतना का समावेश होना चाहिए। सोच लीजिए जो बोल रहा हूं, शब्द के साथ चेतना का भी समावेश होना चाहिए। शब्द में वो गुण भर जाएं। आपकी चेतना भौतिक पदार्थ के अंदर जैसे मशीन के अंदर शक्ति पैदा कर दी जाती है, वैसे ही भाव संवेदना से अपने अंदर उस शक्ति को पैदा कर दीजिए। भाव संवेदना से उस शक्ति को पैदा कर दीजिए। आप साधक हैं, सद जाइए, साध लीजिए, अपने मन को साध लीजिए। उस शक्ति का समावेश अपनी शक्ति के अंदर कर लीजिए। सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। उच्च स्तरीय साधनाएं आपके अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। आपकी चेतना खुलने लग जाएगी। आपकी चेतना विकसित होने लग जाएगी। इसी को सिद्धि कहते हैं। पहली को कहते हैं रिद्धि और दूसरी को कहते हैं सिद्धि। रिद्धि होती है आंतरिक शक्ति को जगा लेना, सिद्धि होती है कर्म के रूप में संसार में साकार हो जाना। रिद्धि सिद्ध हो जाइए आप, पर स्रोत्र के साथ तो जुड़ना पड़ेगा। उसके प्रभाव को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। उसे अद्भुत और चमत्कारी कहने में कोई संकोच मत करना। डरना मत। अब मैं कह रहा हूं डरना मत। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ। साथ देने वाली शक्ति आपके साथ है। अनुष्ठान कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं सामूहिक अनुष्ठान के बारे में। मैं 1-2 दिन में आपको प्रवचन दूंगा, फिर आपको उस अज्ञानता को भी दूर करूंगा कि कितना लाभ है सामूहिक अनुष्ठान से। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे पता है रविवार को यह अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। सब हाथ पर हाथ रख करके मौज मस्ती की नींद को सो जाएंगे। मैं सोने नहीं दूंगा, मैं सोने नहीं दूंगा। जगाया है तो करने के लिए, उठे हो तो करने के लिए। उस आदमी के जगने का कोई फायदा नहीं हुआ जो जगा और जग करके भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसके जगने का क्या फायदा हुआ? जगा है तो धर्म जगे। शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, आपके अंदर धर्म जगे जो कर्तव्य बोध आपको कराए और उस कर्म करने के लिए आपको प्रेरित करे। आप मेरा कहना मानना और करना, क्योंकि समय ज्यादा ही हो चुका है। इसलिए आज की बात को मैं यहीं पूर्ण कर रहा हूं। इस निवेदन के साथ कुआं खोद दो पूरी दुनिया में, खुदवा दो पूरी दुनिया में। ऐसा करा दो कि हर अपना कुआं खोद करके पानी पिए। सामूहिकता की बात 1-2 दिन में करूंगा, तब आपको पता लगेगा। अपनी बात यहीं पर विराम कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।